सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीतम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। इस बार एकादशी आने वाली है। एकादशी किस दिन है और कौन सी एकादशी है? सर्वप्रथम जो है ना, एकादशी पापांकुशा एकादशी है। और एकादशी कब की है? 3 को, कुछ कह रहे हैं 4 को, लेकिन सभी जगह तो 3 को ही व्रत रखा जा रहा है पापांकुशा एकादशी का। और किसी दिन नहीं है, 3 के दिन ही व्रत है। अब एकादशी जब भक्त करते हैं तो मैं सभी वीडियोस में एक ही बात बोलती हूँ कि 10वीं तिथि से जो है नियम शुरू होता है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी, 3 दिन का व्रत का नियम होता है एकादशी व्रत में। तो व्रत अगर आप कर पा रहे हो पूर्ण निष्ठा से, अगर 3 दिन का नियम, तो ही उपवास करें, क्योंकि नियम भंग नहीं करना चाहिए, इससे अपराध बनता है। 10वीं तिथि एक समय भोजन करना है। अब उसमें भी ये नहीं है तामसी भोजन कर ले। काफी भक्त तो कहते हैं कि हमने 10वीं वाले दिन चावल भी खा लिए थे। तो ना तो चावल खाने होते हैं और ना ही तामसी भोजन करना होता है। लहसुन प्याज का भी नहीं। काफी कहते हैं कि हम शाम के समय भोजन करा, हमने एक समय भोजन करना होता है। अब रात को चाहे 10, 11, 12 बजे भी भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। समय सारणी होती है। आपको शाम को या तो दिन छिपने से पहले पहले जो है ना भोजन कर लेना चाहिए, या फिर आप सुबह भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है 10वीं तिथि के दिन। अब 10वीं तिथि के दिन हमें लहसुन प्याज का कोई भोजन नहीं करना है। तामसी कोई भी भोजन नहीं करोगे आप 10वीं वाले दिन। एकादशी वाले दिन जो है ना, आप पूरी तरीके से निराहार भी रह सकते हो, आपके ऊपर है। आप चाहे तो फलाहार भी रह सकते हो। अन्न नहीं खाना होता है। एक भक्त ने इस बार कहा था कि एकादशी जैसे आने वाली है, तो जैसे हम नवरात्रि में कुट्टू का आटा सिंघाड़े का खा सकते हैं, तो हम वो क्या एकादशी में भी खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। वैसे भी पता नहीं, हमने तो कभी, जैसे पहले नवरात्रि व्रत रहते थे तब भी हमने कभी भी कुट्टू का आटा सिंघाड़े का ये सब नहीं खाया था। तब भी हम नहीं पाते थे, क्योंकि माता जी कुछ नियम की तरह से व्रत कराती थी, तो इस वजह से हमने कभी भी उन चीजों को नहीं पाया। लेकिन एकादशी में भी मैंने कभी तो सुना ही नहीं है। मैंने भक्त के मुंह से ही पहली बार सुना है कि उसमें खा सकते हैं। और काफी भक्त जो है ना समा के चावल भी खाते हैं एकादशी वाले दिन। नहीं खाना होता है। अब व्रत नियम नहीं कर सकते हो तो मैं कहती हूँ कि व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप नियम से रह रहे हो तो व्रत कीजिए। जब नियम नहीं रह पा रहे हो आप, आपको लगता है हमारी देह नहीं रह पा रही है व्रत, तो इससे अच्छा मत कीजिए व्रत को। क्या फायदा कि अपराध बनेगा। और आप सोचोगे कि हमने तो व्रत भी कर लिया। तो इसीलिए उस दिन आप फल, दूध इत्यादि ले सकते हो, वो भी एक समय पर। सुबह के समय तो ये नहीं है कि सुबह सुबह ही ले लेना चाहिए, सुबह नहीं, वो भी हमें दोपहर के बाद या शाम के समय आप ले सकते हो। अब जो है द्वादशी तिथि के दिन, द्वादशी तिथि के दिन भी एक समय भोजन होता है। यानी कि 10वीं वाले दिन भी एक समय भोजन, द्वादशी वाले दिन भी एक समय भोजन। जब एक समय भोजन आप करते हो तब जाकर ये 3 दिन का नियम पूर्ण होता है। और 3 एकादशी में 3 दिन का नियम मान्य है, रहना ही होता है हमें 3 दिन नियम से। ये नहीं है कि 10वीं तिथि के दिन भी हम मन चाहा कोई मोमोज खा रहा है या कुछ भी खा रहा है कि 10वीं तिथि है, व्रत थोड़ी ना है, घर पे नूडल्स बना लिए या कुछ भी बना लिया, नहीं होता है। सात्विक भोजन पाना है 10वीं वाले दिन भी, द्वादशी वाले दिन भी, और भोग लगा कर पाए। अब पारण कब है? यानी कि द्वादशी तिथि के दिन। जब हम 3 तारीख को व्रत रहेंगे तो 4 तारीख को व्रत का पारण होगा। व्रत का पारण सुबह के समय पे है। हरिवासर में आपको पता है कि व्रत नहीं खोला जाता है, तो 4 तारीख को सुबह ही व्रत खोला जाएगा। सुबह 6:16 से लेकर 8:37 तक। इसी समय के बीच ही आप व्रत खोलें। अगर व्रत समय पार कर गए आप पारण का, तो व्रत नहीं मान्य होता है, क्योंकि फिर त्रयोदशी तिथि आ जाती है। द्वादशी के अंतर्गत आपको जो है ना व्रत करना होता है, क्योंकि द्वादशी कई बार त्रयोदशी से लगती हुई भी आ जाती है। तो इसीलिए एक नियम बताया गया है व्रत करने का। तो पारण का भी उसी समय के बीच ही खोलिए, ताकि आपको पूर्ण रूप से व्रत का फल मिल सके जब आप एकादशी का व्रत रहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है व्रत रह सकते हो। एक भक्त ने और कहा था, जैसे कि हम शहद जो है ना लाला को भोग में जैसे कि कुछ चीजों के साथ में देते हैं। अब वो शहद का किस तरीके से वो भोग में देते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि कई बार वो मखाने के संग भी देते हैं या किसी भी तरीके से। तो मैंने अपने सदगुरुदेव महाराज जी से सुना है। पहले देखिएगा शहद जो है हम भी सेवा में यूज करते थे, पूजा में यूज करते थे, हम पाते भी थे। लेकिन जब से गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है शहद का
जो है ना हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए शहद को, तब से नहीं नहीं पाते हैं शहद। तो मतलब कि पूजा में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं शहद, और ना ही जो है ना शहद को हम मतलब लाला को पवाते हैं और ना हम पाते हैं, क्योंकि जो हम लाला लाली को पवाएंगे वही हम भी पाते हैं। तो आप भी नहीं पाइएगा, बाकी आपकी इच्छा है। आप जो अपने गुरुदेव से, जैसे आपके गुरुदेव की इच्छा हो आप वैसा उनसे राय लीजिएगा, और आप वैसा कर सकते हैं। मैंने आपसे सिर्फ वही चीज शेयर की जो गुरुदेव से आ गया। आप इस तरीके से एकादशी का व्रत रह सकते हैं। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयति जय पिताजी की।